नमस्ते। ये मेरा दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में हमारा टास्क था समय लेके खाना, मतलब डिस्ट्रैक्शन किसी तरीके का नहीं। और एक टाइम भी अगर आपने खाया है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में, इफ यू हैव ईटन जस्ट ऑन योर ओन, खाली बैठ के आपने खाया है बिना डिस्ट्रैक्शन, आपने फोकस किया है कि क्या खा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एक स्टेप है फॉरवर्ड। अब जो दूसरा स्टेप है, तो आप कैसे जानिएगा कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है? तो सबसे पहले आप एक जर्नल रखिए, एक डायरी बनाइए, जिसमें लिखिए कि मैंने लास्ट थर्सडे से शुरू किया, तो मैंने कौन सा मील खाया और कितने दिन खाया, जैसे बिना डिस्ट्रैक्शन के, और मुझे कैसा महसूस हुआ। ये आप ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी आपको डाइटिशियन या कोई जो न्यूट्रिशन पे काम कर रही है वो आपको नहीं बता सकता है कि आप क्यों इस तरीके का, आपको कैसा लग रहा है। वो ऑनेस्टली आप लिख सकते हैं कि आपका इमोशंस कैसा रहा, आपका डाइजेशन कैसा रहा। और स्लो ईटिंग आपको जो है वो अब सेकंड आपका हैबिट्स में आ रहा है। तो आपने पहला ये किया। अब उसके बाद जनरल में आप उस आदत को, जो पहली आदत आपकी थी कि जिसमें आपको खाना है आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के, वो आपने फॉलो किया। सेकंड जो हैबिट आपको बनानी है, वो बनानी है आपको कि किस तरीके से आप स्लो ईटिंग कीजिए। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग कहीं जाते थे, बड़े पार्टी या किसी जगह, तो होता है ना कि जैसे बहुत बड़ा भोज हो रहा है या कुछ पार्टी हो रहा है, तो आप नीचे बैठ के खाते हैं। और मैं हमेशा बहुत स्लो खाती थी, लेकिन घर के जो बड़े होते हैं, मम्मी पापा या कोई और चाचा वगैरह, तो सब कह रहे जल्दी खाओ, तुम सबसे धीरे खाती हो, सबसे धीरे खाती हो। पर ऑनेस्टली वो गलत था। जितना आप चबा चबा के और धीरे खाइएगा, वो आपको उतना फायदा करेगा। इसको कहते हैं स्लो ईटिंग। और मैं बहुत से क्लाइंट के साथ काम की हूँ, 8 वीक के अंदर लोगों में अंतर हुआ है। और कोई भी उसमें ऐसा मैंने नहीं कोई जादू बांध दिया कि इतना ज्यादा एक्सरसाइज या इतना कम खाइए या ये खाइए। मेन है कि कैसे आप स्लो ईट कीजिए। और स्लो ईटिंग का सबसे पहले तो आप जानिए कि फायदा क्या है। स्लो ईटिंग का फायदा है कि जब मुंह में आप चबाते हैं और खाने को जब चबाते हैं तो सलाइवा बनता है। सलाइवा जो होता है, जो आपका वो होता है, वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है आपके। तो जितना आप चबाइएगा उसका न्यूट्रिएंट आप उतना एब्जॉर्ब कीजिएगा। और दूसरा, जब हम ज्यादा चबाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है। एक हार्मोन होते हैं कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस वाले हार्मोन होते हैं, और एड्रेनल। तो वो कोर्टिसोल और एड्रेनल जो होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। हाँ, इसको स्लो डाउन डाइट बोलते हैं। इस तरीके के चीज को अगर आप फॉलो करते हैं साइकोलॉजी में, एज अ ईटिंग साइकोलॉजी को, जब मैं किसी के न्यूट्रिशन पे कम काम करके उसके साइकोलॉजी पे काम करती हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज बताती हूँ कि किस तरीके से आप स्लो खाइए। जब आप स्लो खाइएगा तो आप चबाइएगा, और जितनी बार आप चबाइएगा, मतलब एक खाने को आप जैसे मुंह में रखे और उसको आप चबा के खा रहे हैं, तो केवल आपको ये नहीं कि आपको उसका फायदा होगा, आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि आप बहुत कम खाने के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आप फुल हैं। क्या होता है जब हम नहीं चबाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी खाते हैं, तो उससे हम ज्यादा खाते हैं। हाँ, तो आप समझ रहे हैं आप कि पहला आपका था विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाना, नो टीवी, नथिंग, एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन। द सेकेंड इज स्लो ईटिंग। When you eat slowly, everything start working in a very different way. तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपको सैनिटी, जो आपको लगेगा कि हाँ जो मेरा एपेटाइट फुल हो गया। आप जो कोर्टिसोल और एड्रेनल जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्ट्रेस हार्मोन डाउन होगा। और जब स्ट्रेस हार्मोन डाउन होता है तो क्या होता है, हम वेट, जो भी हमारा वेट होना चाहिए उस तरफ हम बढ़ते हैं। उस स्ट्रेस की वजह से भी हम मोटे होते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, मतलब इसमें नहीं रहेगा। हैबिट्स बेस में मैं बहुत सी चीजें ऐसा आपको बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आप कौन सा समय चुनिएगा स्लो ईटिंग? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, अगर आप यंग मम हैं, आपके छोटे छोटे, आपको शायद ही कभी समय मिलता होगा कि आप निश्चिंत होके खाइए।
लेकिन आपको ये धीरे धीरे अपने नियम में डालना है। एक तो जल्दी जल्दी खड़े होके कुछ भी मत खाइए, जब भी खाइए बैठ के खाइए। बैठ के खाइए। एक किसी तरीके का बर्तन लीजिए जिसमें अपना खाना रखिए, और उसको आप धीरे धीरे खाइए, चबा चबा के खाइए। तो वो आप कर सकते हैं जब आपके बच्चे सो रहे हैं, या आपके बच्चे किसी और घर के सदस्य के साथ खेल रहे हैं, या उसका पेट भरा है, वो खुश है, तब आप अपना खाने पे लें। खासकर यंग मम्स का होता है कि जो बच्चे छोड़े हैं वो हम खा लें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपको इसमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस तरीके का जो हम बीच बीच में खाते हैं ना, वो हमें ध्यान नहीं रहता कि हम इतना कुछ खा रहे हैं। मैं किसी को फूड डायरी लिखने बोलती हूँ तो वो कहते हैं, अरे मैं तो बहुत कम खाती हूँ, देखिए मैं ये खाती, पर बीच का जो हम बहुत कुछ ऐसे उठा के खाते हैं वो नहीं समझ आता है। तो हम अगर इसको माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं, तो अगर हम सेकेंड हैबिट में, आपका फर्स्ट हैबिट था नो डिस्ट्रैक्शन, कहीं पे लिख दीजिए, फर्स्ट हैबिट मेरा नो डिस्ट्रैक्शन है। सेकंड हैबिट है मेरा कि मैं स्लो खाऊंगी, और मैं स्लो खाऊंगी, मैं समय लगाऊंगी खाने में। और पानी मैं उसके साथ नहीं लूंगी, पानी आप आधा घंटा 1 घंटा पहले पी लीजिए, और खाने के आधा 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा, आप एक तरीके से देखिए, जिस तरीके से हम पूजा करते हैं या प्रेयर करते हैं, या फिर हम कोई काम करते हैं, तो हम कैसे उसके लिए तैयारी करते हैं। जैसे आपका एग्जाम है तो आप तैयार करते हैं पेन पेपर, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। सेम उसी तरीके से जब हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने वेलबींग पे ध्यान देना चाहते हैं, तो हमको ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है कि हम क्या करें। तो सेकंड आपका हैबिट क्या हुआ, आप स्लो खाइएगा, आप चबा के खाइएगा, और जितना आप चबा के खाइएगा, तो जब आप डायरी बनाइएगा, मैं आपको वो दिखाऊंगी बाद में, जब आप डायरी बनाइएगा तो उसमें आप कॉलम्स बना सकते हैं। कॉलम्स में एक जगह लिख दीजिए कि पहला हैबिट ये है, आपने डेट लिख दिया कि इस डेट से आपने स्टार्ट किया, और जिस जिस दिन आपने ये फॉलो किया है कि मैं एक मील या 3 मील या 2 मील मैंने एकदम बिना डिस्ट्रैक्शन के खाया, तो वहां आप उसमें टिक कीजिएगा, टिक मार्क कीजिएगा। जहां जहां आपने ये किया है कि नहीं मैं नहीं खाई हूं, और जैसे 2 दिन नहीं खाई, 3 दिन नहीं खाई, उसको फॉलो नहीं किया है, वहां आप क्रॉस कीजिएगा। तो आप कर सकते हैं ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, और उसमें किस दिन मैंने फॉलो किया है, कौन सा मील मैंने फॉलो किया है, कौन सा नहीं किया। सेम उसी तरीके से स्लो डाउन मील का। तो ये इसलिए जरूरी है कि किस तरीके से आप इसको अपने इसमें लाएंगे। शुरुआत में ये बहुत जरूरी होता है। अब मैं उतना नहीं लिखती हूँ, लेकिन अभी भी जब मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ अपने खाने पीने से, रूटीन से, क्योंकि अभी देखिए वायरस की वजह से सब लोग घर पे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि परिवार है तो आपका बहुत से चीज बदलते हैं उसमें। तो मैं अब क्या करती हूँ कि अब मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि मैं लिखना शुरू की, मैं डायरी मेंटेन कर रही हूँ। अब डायरी जब मैं मेंटेन करती हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई एक्ट। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लेथार्जिक हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं वेट गेन कर रही हूँ, मैं स्किन ठीक नहीं लग रहा है। तो मेरे पास एक्सक्यूज नहीं है, मेरे पास एक मेजरेबल थिंग है, बिकॉज हम इसको बोलते हैं मेजर करना। जब आप मेजर कर पाते हैं कि आपकी एक्टिविटी या आपकी हैबिट्स कैसी हैं, और जब हम लिखते हैं तो हमें समझ आता है। तो इसलिए ये जो सेकंड जो आपका है स्लो ईटिंग, उसके बारे में आप लिखिए जब भी खा रही हैं स्लो। और आप स्लोली देखिएगा कि इट इज वेरी हार्ड, फ्रैंकली इट इज वेरी हार्ड टू ईट स्लो, क्योंकि हमारी आदत है बहुत जल्दी जल्दी खाने की। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, स्लो ईटिंग। बिफोर आई विल फिनिश ऑल दिस थिंग, मेरे और भी इंग्लिश में चैनल हैं जो मैं बहुत सी चीजों पे बोलती हूँ, योगा पे, मेडिटेशन पे, लाइफ के डिफरेंट स्किल्स पे, या लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस है उस पे बोलती हूँ। तो आप उसको जो आप अगर देखना चाहती हो, बिकॉज देखिए ये जो हॉलिस्टिक जब हम बोलते हैं, हॉलिस्टिक केवल आपका बॉडी नहीं होता है, हॉलिस्टिक में सब कुछ आता है। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा खाते हैं, आप कैसे मूव करते हैं, आप अपने लिए समय निकालते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज जब आप धीरे धीरे हर चीज के एक बड़ा सा पजल है, ये
बॉडी एक जस्ट एक हम सामने देख रहे हैं, पर इस पजल के एक एक पीस को हमको मिलाना है। तो खाने का ये आपका था जिसमें कि आपको धीरे खाना है, चबा के खाना है। पानी पहले पी लेना है आधा एक घंटा पहले, और पानी आधा एक घंटा बाद पीना है। इतना आप फॉलो कीजिए, और इतना फॉलो कीजिए, और खुद जब डायरी में आप देखिएगा आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट दिखेगा। आप नहीं मेंटेन कीजिएगा तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जैसा मैंने कहा, हम एक वीडियो से दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो देखते रहेंगे और वी विल स्टिल बी स्टक। तो अगर माइंडफुली आपको रहना है तो गिव योर सेल्फ क्रेडिट। और अगर आप एक दिन नहीं किए या 2 दिन नहीं किए तो हम लोग इसको बोलते हैं क्लीन द स्लेट। सो स्लेट जो होता है या कॉपी जो होता है, जैसे रबर से हम मिटा देते हैं, आप मिटा सकते हैं जो आपका कल का हुआ उसको मिटा के फिर से शुरुआत कीजिए और फिर से उन हैबिट्स को लाइए। तो दैट्स इट फ्रॉम ब्रीथ मूव लव। मैं अर्चना, मेरा पेज है ब्रीथ मूव लव, इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ ब्रीथ मूव लव। मेरा इंस्टाग्राम है अर्चना M। और इसको अगर आपको फायदा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लोगों को बताइए कि ये चैनल है जिसमें कि इस तरीके का काम है। और आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि ये फॉलो करने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट किसी चीज में, पर धीरे धीरे आप माइंडफुली आप खुद देख पाइएगा कि आपकी चॉइसेस कैसे बदलने लगेंगे। दैट्स इट, बाय बाय।